नमस्कार किसान भाइयों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं धान के फसल में गवट अवस्था में एवं बालियां निकलते समय हमें क्या कार्य करना है और क्या कार्य नहीं करना है। इस विषय में आप लोगों को मैं आज विस्तार से जानकारी देने वाला हूं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं, इस समय में धान के गवट निकलने लगे हैं और कुछ बालियां बाहर भी निकल गए हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, हमें इस समय क्या क्या सावधानी रखना है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है किसान भाइयों। किसान भाइयों, कुछ किसान भाई नए नए खेती का कार्य कर रहे हैं, जो नए नए शुरुआती दौर में धान लगा रहे हैं, रोपाई कर रहे हैं, तो उन किसान भाइयों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी होने वाला है किसान भाइयों। तो पहली बात है किसान भाइयों, अगर हमारी धान गवट अवस्था में है तो किसान भाइयों हमें हमारे धान के बंड में पर्याप्त नमी रखना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। किसान भाइयों, इससे क्या होगा, हमारे धान को जो धान के बालियों में दूध भरने का जो कार्य है उसकी उसकी पर्याप्त शक्ति एवं पर्याप्त ऊर्जा मिलती रहे किसान भाइयों। इससे हमारे धान के दाने लंबे एवं चमकदार एवं अच्छे मोटे होंगे किसान भाइयों। इससे जो सफ़ेदपन, पीलापन एवं बांझपन होने की संभावना कम रहेगा किसान भाइयों। किसान भाइयों, इसी पीरियड में किसान भाइयों हमें दूसरी बात ये रखना है किसान भाइयों, हमें जो पर्याप्त शक्ति जो हमें धान के फसल को देता है वो हमें किस चीज़ से मिलता है किसान भाइयों। किसान भाइयों, हम इस पीरियड में जिंक एवं बोरोन या 19-19 जैसे महत्वपूर्ण शक्ति देने वाले दवाइयों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं एवं फर्टिलाइज़र का भी प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों, हमें धान के खेत में पानी भरकर इस पीरियड में नहीं रखना है किसान भाइयों। अगर हम धान के बंड में पानी भरकर रखते हैं तो किसान भाइयों, धान में फफूंद जैसे फंगी साइड जैसे अन्य अफेक्टेड बीमारी हो सकते हैं किसान भाइयों, जिससे हमारे धान के तने गलने एवं सड़ने एवं फफूंद जैसे बीमारी लगने के ज़्यादा संभावना है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, हमें पर्याप्त नमी रखना है, पानी भरकर नहीं रखना है किसान भाइयों। किसान भाइयों, तीसरी बात है किसान भाइयों, जब हमारे धान के गबोट निकलने लग जाते हैं एवं बालियाँ बाहर निकलने लग जाते हैं, उस समय किसान भाइयों कीट पतंगों का बहुत प्रकोप होता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, हमें सही दवाई का स्प्रे इस पीरियड में करना चाहिए किसान भाइयों, जिससे हमारे धान के उत्पादन में किसी प्रकार को प्रभावित नहीं कर सकता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहली बार जानकारी ले रहे हैं तो हमारे चैनल मुकेश काजले को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें और अन्य लोगों को भी फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी ये जानकारी मिल सके किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, अगले में आप लोगों को किस दवाई का प्रयोग करना है कीटनाशक पतंगों के लिए, इस विषय में आपको अगले वीडियो में मैं जानकारी दूंगा विस्तार से। तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों से विदा लेते हैं। राम राम।